हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। भारतीय पटसन निगम लिमिटेड जो कि आपका भारत सरकार का उपकरण के अंतर्गत जो है ये काम करता है। यहाँ पे जो है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रेगुलर वैकेंसी यानी कि परमानेंट पोस्ट आई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, जो टर्म एंड कंडीशंस है, इसके साथ साथ एज लिमिटेशन, सैलरी और बाकी जो इन्फॉर्मेशंस है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग जितने भी जो वैकेंसी है उनके अपडेट जो है आपके पास में सही समय पर पहुंच सकें। इसके साथ साथ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको जॉब की नीड है उन तक जो है ये वीडियो पहुँच सके। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है जो कि आपका आया हुआ है भारतीय पटसन निगम लिमिटेड यानी कि आप डिज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत रन होता है। यहाँ से जो है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे ऑन रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट वैकेंसी आया हुआ है। ये जो कॉर्पोरेशन है वो आपका 6 स्टेट में जो है रन होता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका वेस्ट बंगाल, इसके बाद बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 स्टेट है जहाँ पे इनके कॉर्पोरेशन के लोकेशन है। इसके बाद जो है हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई हुई, एज लिमिटेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी को जो हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका अकाउंटेंट के लिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो 28,600 से लेकर 1,15,000 जो है आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो आपका यहाँ पर सैलरी बनेगा वो 60,000 के आसपास बनेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका जितने जो अलावेंस होते हैं वो सभी भी जो है आपका यहाँ पर एड होगा। तो इनिशियली सैलरी जो है 60 से 65,000 के आसपास में मिनिमम बनना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 23 वैकेंसी आपका इस पोस्ट में आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमकॉम आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका एडवांस अकाउंटेंसी और एडिटिंग एज ए स्पेशल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है मेंशन किया गया टू मेंटेनिंग कॉमर्शियल अकाउंट्स से। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए जो ऑप्शन दिया गया वो है आपका बीकॉम होना चाहिए। उसके साथ जो है आपके पास में 7 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपका 21,500 और मैक्सिमम 86,000 आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए MS वर्ड और एक्सेल यूजिंग के, और मिनिमम आपकी 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 25 वैकेंसी आपका यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका 3rd नंबर पे जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है। सैलरी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है 21,500 मिनिमम और मैक्सिमम 86,500। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पास इन क्लास 12 या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है 3 ईयर्स का जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन परचेस या फिर जो है सेल ऑफ रॉ जूट, या फिर इसके अलावा जो है इट्स ग्रेडिंग एंड असॉर्टिंग, बेलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, इनमें से किसी भी एक फील्ड में जो है आपका मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 42 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। इन तीनों ही पोस्ट पे जो आपका अपर एज लिमिटेशन रखा गया है वो है आपका 30 ईयर्स से। इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 सितंबर 2024 से। इसके बाद जो है जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो एज रिलैक्सेशन जो है आपका कैटेगरी वाइज से यहाँ पर मेंशन किया गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स से। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो पेज नंबर 4 में जो है आपका 5th नंबर पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका यहाँ पर 3 स्टेज जो है आपका मेंशन किया गया है अकाउंटेंट के लिए, जिसमें सबसे पहला जो है आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 3rd नंबर पे जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा।
इसी तरीके से बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है, जो गाइडलाइंस है, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए इसमें भी जो है आपका 3 स्टेज दिया गया है। फर्स्ट स्टेज में जो है आपका CBT टेस्ट होगा और इसके साथ साथ जो है आपके टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। सेकेंड स्टेज में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका थर्ड जो आपका रिक्रूटमेंट है जूनियर इंस्पेक्टर के लिए, इसमें आप फर्स्ट स्टेज में जो है आपका CBT टेस्ट होगा, सेकेंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड में जो है आपका ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा और फोर्थ में जो है आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। तो ये सभी जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर को जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जब आप PDF को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो कैसे अप्लाई करना है उसके लिए जो है आपको यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस लिंक के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, या फिर जो है आप जब वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी जो है अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है। जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सभी के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपके जितने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है आपका यहाँ पर डिटेल जो है वो मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया गया जिसमें सभी जो गाइडलाइंस है वो सभी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो फ़ी है यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड टू पे। आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको यहाँ पर नहीं देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक सर्विसमैन है या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी लेयर हो, या फिर जो है आप EWS की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर जो है डिपार्टमेंट के यानी कि इंटरनल जो कैंडिडेट हो, इन सभी के लिए जो है आपका यहाँ पर 250 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी जो डिटेल्स है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं पूरे टर्म एंड कंडीशंस को और यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए इनको कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।